हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, मोर अबाउट सॉल्ट। तो हम पिछले सेक्शन में देख चुके हैं कि डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उनमें सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है ना, रिएक्शंस में। और फिर चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और सॉल्ट्स के बारे में और उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी और यूज़ के बारे में। तो फिर इसमें दिया गया है 2.41 फैमिली ऑफ सॉल्ट एक्टिविटी 2.13। इसमें क्या कहा गया है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। तो इसमें कहा गया है कि जो केमिकल फार्मूला है उन सॉल्ट का लिखिए। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, सोडियम सल्फेट का होता है N2SO4, कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl और सोडियम नाइट्रेट का होता है कितना NaNO3, और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 और अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4Cl। तो ये हो गया। उसके आगे चलते हैं। तो आगे में क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई करिए कि ये किस बेस और किस सॉल्ट से बने हुए हैं, जो ऊपर सॉल्ट्स दिए हुए थे। तो फिर हम बता देते हैं कि कैसे बने हैं। कि जैसे पोटेशियम सल्फेट है, वो किससे बना है, KOH और सल्फ्यूरिक एसिड H2S के रिएक्शन से बना है। और सोडियम सल्फेट बना है NaOH और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बना है। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह कॉपर का, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट। इसी तरह सोडियम क्लोराइड आता है, वो बनता है कितना NaOH और HCl के रिएक्शन से। सोडियम नाइट्रेट बनता है NaOH और HNO3 के रिएक्शन से। और अमोनियम क्लोराइड बनता है NaH4OH और HCl के रिएक्शन से बनता है। अब उसके बाद इसमें आगे क्या कहा गया है कि जितने सॉल्ट्स होते हैं उनके अगर सेम पॉजिटिव हो या फिर सेम नेगेटिव रेडिकल हो तो फिर वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल के लिए दिए गए हैं NaCl और N2SO4, तो ये जो है वो सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह NaCl और KCl दिया है तो ये क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह ऊपर में जितने दिए गए हैं जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब जो हैं ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सोडियम क्लोराइड और क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये जो हैं ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी तरह सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्लोरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह ये जानना था। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो फिर 2.42 में pH ऑफ सॉल्ट्स, तो ये एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या दिए गए हैं, इसमें कुछ सॉल्ट्स के सैंपल दिए गए हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और भी दिए हैं। तो कहा गया है कि इन सब सॉल्ट्स को वाटर में सॉल्युबल करिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए, और उसके बाद उसको लिटमस पेपर में सॉल्यूशन को डालकर उन सब का pH लीजिए। और उसके बाद पता करिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। और आइडेंटिफाई करने के बाद ये कौन से बेस मतलब किस सॉल्ट में बनते हैं, है ना। और फिर बाद में उसको ये टेबल 2.4 में लिखिए। तो ये वाली एक्टिविटी सॉरी मैं करा नहीं सकता हूँ, ये आपको स्कूल में कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच, मतलब जितने सॉल्ट्स होते हैं चाहे स्ट्रॉन्ग बेस के बने हो या स्ट्रॉन्ग एसिड के बने हो, अगर उनका pH 7 है तो फिर वो न्यूट्रल हैं। और अगर उनका जितने सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के और वीक बेस के, उनका pH जो होता है वो <7 होता है। और जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के, वो बेसिक होते हैं नेचर में और उनका pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो फिर चलिए ये ख़त्म होता है। उसके आगे पे पढ़ते हैं 2.43 केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है। तो फिर सॉल्ट हमें मालूम है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को नमक कहा जाता है, सादा नमक जो हम लोग खाते हैं ना। और इसको हम लोग फूड में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसका pH जो होता है वो 7 होता है। और ये सी वाटर से निकलता है, मगर सी वाटर में जो होता है ये डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। और इसको सेपरेशन करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं। तो ये जो पहले होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इम्प्योरिटी, क्योंकि पानी के अंदर, समुद्र पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। तो फिर उसको कहते क्या हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। और जो इसके जो खूब सारे बेड बने रहते हैं सी और में, रेत जो होती है वो रॉक सॉल्ट की होती है। इनकी जब खुदाई करके इनको फिल्टर करा जाता है, जैसे कोयले को करा जाता है खुदाई करके,
और फिर जाके सॉल्ट निकाला जाता है। और यही यही आप लोग ऐसे भी जानते हो कि ये जो नमक है, इसके लिए हमारे जो परम पूज्य महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने इसके लिए दांडी मार्च करा था, जो कि हम लोगों की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। और उसी के साथ आगे चलते हैं तो कॉमन सॉल्ट क्या है? एक रॉ मटेरियल है, केमिकल से बने हुए। कॉमन सॉल्ट जो होते हैं वो ऑप्टेन होते हैं कई रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल रिएक्शन की, है ना। तो फिर जैसे सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, ये जो हैं ये कॉमन सॉल्ट्स हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं अब। तो फिर इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप सीधे ये लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास हाउस एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड दिस कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। और क्या होता है जब डिकम्पोजिशन होता है, जब सोडियम क्लोराइड जो होता है डिकम्पोज होता है और तब बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? चोलर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट फ्रॉम चोलर फॉर्म क्लोरीन एंड एल्कलीन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, ये केमिकल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और फिर आगे क्या लिखा है, जो क्लोरीन गैस निकलती है वो जो ये डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में जो एनोड है उधर साइड में क्लोरीन गैस निकलती है, और जो कैथोड दिया गया है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो सॉल्यूशन बचता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। और इसी तरह हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में मिल जाता है, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है वो हवा में निकल जाती है। ये डायग्राम में पूछा नहीं जाता, हमको पूछ लिया जाए तो याद रखना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और दिया गया है, कॉमन सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को से निकलती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो यूज़ करी जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरह प्रोड्यूस होता है? जब क्लोरीन गैस जो होती है वो ड्राई स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन करती है तब ब्लीचिंग पाउडर बनती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल मतलब फार्मूला क्या होता है? ये CaOCl2 होता है। और ये जो है फॉर्मेशन की रिएक्शन दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेते हैं। और फिर आगे चल तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ दिए गए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कॉटन जो होते हैं उनको धोने के लिए काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो वुड पल्प होता है पेपर फैक्ट्री में उसको वॉश करने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्रीज में भी यूज़ किया जाता है। और ये दूसरा जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। और ये जो है ब्लीचिंग पाउडर वो जो पानी होता है उसको साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिससे जो पानी के सारे जम्स हैं वो मर जाएँ। अब उसके बाद चलते हैं थर्ड कॉमन सॉल्ट पे, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है वो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं रोज़ाना, जैसे टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में किचन्स में यूज़ किया जाता है, और खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का होता है फार्मूला। और ये उसकी फॉर्मेशन की एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, केमिकल रिएक्शन दी गई है। और क्या कहा गया है कि डिड यू चेक डी pH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहा गया है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका pH चेक करिए, और उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को यूज़ करा जाता है, और ये जो होता है ये ख़राब नहीं होता जल्दी एटमॉस्फेयर में। और ये बनता कैसे? जब NaCl सॉल्ट होता है उसको हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब जाके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और फिर आगे चलते हैं तो फिर एक और रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, जो बेकिंग सोडा है मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद देखते हैं हम लोग क्या निकलता है कि सोडियम कार्बोनेट निकलता है और वाटर निकलता है एंड CO2 निकलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको बहुत तरह अपने घरों में हाउस होल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा में क्या दिया गया है कि बेकिंग जो पाउडर होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन, वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिएबल एसिड का होता है, सच एज टार्ट्रिक एसिड। जब टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिक्स करा जाता है तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है, और बेकिंग पाउडर को हीट करा जाता है और मिक्स करा जाता है वाटर के साथ, तो फिर ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है।
और फिर आगे चलते हैं तो आगे में क्या दिया गया है कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो ब्रेड होते हैं, राइस होती हैं, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती हैं। लेकिन ये जब हम लोग छोला वोला में उसको फुलाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तब वो छोला जो होता है वो फूल जाता है। वो इसी वजह से फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम लोग एंटा एसिड की तरह भी यूज़ करते हैं। मतलब जब एसिडिटी हो जाती है तब हम लोग जो एसिड ज़्यादा सिक्रीट हुआ है पेट के अंदर, उसको ठीक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को खा लेते हैं, जिससे हमारी जो एसिडिटी होती है स्टमक में वो कम हो जाती है। अब इसी तरह तीसरा यूज़ क्या है, तो तीसरा यूज़ ये है कि जो सोडा एसिडिफायर होती है उसमें ये है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब चलते हैं फोर्थ कॉमन सॉल्ट पे। फोर्थ कॉमन सॉल्ट क्या है, वॉशिंग सोडा। ये अनदर केमिकल है, इसको भी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन से ही बनाया जाता है। तो जो Na2CO3 है ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। Na2CO3.10H2 ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है जनरल। और इसको जो है वो कैसे बनाते हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं उससे क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्म में वॉशिंग सोडा के फॉर्म में निकलता है। ये एक बेस सॉल्ट है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन दी गई है फॉर्मेशन की, पूछा जाए तो लिख सकते हैं इसी तरह। अब आगे चलते हैं तो आगे में क्या दिया गया है कि what does as what does 10H2 signify and does make wetty? वी विल एड्रेस द क्वेश्चन इन दी नेक्स्ट सेक्शन। मतलब कहा गया है कि ये जो .10H2 हैं ये क्या बताते हैं, साथ साथ अगर ये वाटर होता है Na2CO3 के अंदर तो फिर वो गीला होगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको जो है नेक्स्ट सेक्शन मतलब जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें पता चल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, केमिकल होता है मैनी इंडस्ट्रीज में एज वेल एज। तो यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का तो यूज़ हम लोग वही सोप यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसको डोमेस्टिक पर्सन मतलब वॉशिंग सोडा हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है वॉशिंग सोडा वो परमानेंट हार्डनेस और वाटर को भी रिमूव कर देता है। मतलब जैसे इसका परमानेंट हार्डनेस और वाटर मतलब क्या होता है, जो खारा पानी होता है तो उसमें जो सोप होता है, साबुन जो है वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो हार्ड होता है वो। तो फिर उसमें जब हम लोग ये वॉशिंग सोडा डालेंगे तब वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल वाटर की तरह हो जाएगा, पीने लगने मगर सॉफ्ट हो जाएगा। हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या दिया है, आर देयर क्रिस्टल सॉल्ट रियली ड्राई। मतलब कहा गया है कि जो क्रिस्टल के सॉल्ट्स होते हैं वो सचमुच में ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फिर वो ड्राई होते हैं। क्या कंफर्म है, उसको कंफर्म करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है, एक्टिविटी 2.15। इसमें क्या कहा गया है, जब कॉपर सॉल्ट है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉयल टेस्ट ट्यूब है उसके पास उसमें रखते हैं और उसको हीट करते हैं, जैसे कि ये फिगर 2.9 में गिवन है हम लोगों को। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का कलर आप जानते हैं ये ब्लू कलर की होती है। तो जब हम लोग उसको हीट करते हैं तब जो है वो वाइट कलर की हो जाती है। और हम लोग नोटिस करते हैं जब हम लोगों ने बॉईल किया उसको तो जो उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर जो कॉपर सल्फेट होता है क्रिस्टल फॉर्म में, उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखते ये दिया हुआ है। तो इसमें जब हम लोग उसको बॉईल करते हैं तो देखते हैं कि जो उसका कलर होता है वो वाइट हो जाता है। वो वाइट इसलिए होता है जो ये .5H2O है वो उससे निकल जाती है। और जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद जब उसको फिर से तो 1 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप पानी के डालते हैं तब हम लोग देखते हैं जो उसका ब्लू कलर था वो फिर से वापस आ जा रहा है, वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जा रहा है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है जो वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ड्राई होती है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो होता है पानी प्रेजेंट होता है मगर वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सो वो ड्राई होती है। और इस जो वाटर को होता है उसको रिमूव करेंगे तो फिर वो जो सॉल्ट होगी कॉपर सल्फेट की वो वाइट कलर की हो जाएगी। और जब हम लोग उसको में पानी दोबारा वापस डालेंगे तो फिर से हम देखेंगे कि उसका कलर जो है वो वापस आ जा रहा है। अब जो वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं वो फिक्स नंबर में होते हैं उसके अंदर, तभी जाके वो एक यूनिक फार्मूला ऑफ सॉल्ट बनाती है। जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है उसका यूनिक फार्मूला ये होता है CuSO4.5H2। इसी तरह एक और भी सॉल्ट है जैसे कि वॉशिंग सोडा का भी एक जनरल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि जो वाटर होता है Na2CO3 में प्रेजेंट होता है
मगर वो जो होता है वो ड्राई होता है, जो होता है ड्राई होता है, और वो गीला नहीं होता है। जैसे कि बार पूछा गया था यहाँ पे कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर को सिग्निफाई करता है वाटर टेनिस, और साथ साथ ये वेटी नहीं होता, ये क्रिस्टल फॉर्म होता है, ये ड्राई होता है पूरी तरह। उसी तरह एक और सॉल्ट के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी दिया गया है कि जो प्रोसेस होता है, विच प्रोसेस वाटर और क्रिस्टल इज जिप्सम। एक अनदर सॉल्ट है जिसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। वो उसके अंदर जो होता है दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये CaSO4.2H2 है, उसको कहते क्या हैं, जिप्सम कहते हैं, जिप्सम कहा जाता है। अब उसके बाद आगे और दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है। तो जो जो जिप्सम होता है उसको हम लोग 373 केल्विन पे हीट करेंगे, तो फिर जो वाटर होगा वो उसमें जो है वो लूज़ हो जाएगा और बना देगा क्या, केमिकल सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो होता है इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम लिखिए, केमिकल फॉर्मूला का नाम लिखिए, तो फिर आप ये लिख सकते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है, राइट दी फॉर्मूला ऑफ POP एंड नेम दी POP एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। जब कैसे फॉर्म होती है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करती हैं तब जाके ये बनती है, जाके ये बन जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको सही पोजीशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो फिर वो जिप्सम में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाद में वो सॉलिड हो जाता है। तो जिससे जो है फ्रैक्चर बोन होती हैं वो एक शेप में रहती है। अब इसी तरह ये जो इसमें दिया गया है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो CaSO4.12H2O है, ये क्यों है, तो हाँ, ये हाफ H2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए, वाटर के जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और हाउ कैन, मतलब हम लोग जो हैं वो कैसे इस जो हाफ मॉलिक्यूल होता है इसको पाएंगे। तो असल में होता क्या है, जो ये जिप्सम होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, इसको हीट करते हैं तो फिर हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो असल में इसका होता क्या है, जो CaSO4.2H2O है ये दो मोल्स होते हैं। इसकी हम फॉर्मेशन बता देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल इक्वेशन। CaSO4.2 मतलब 2CaSO4.2H2O एरो फिर पर 373 केल्विन, फिर गिव्स ऑफ 2CaSO4H2O प्लस 3H2O। इससे हम देखते हैं कि आप लिख लीजिए इसको, तो फिर से हम बता देते हैं 2CaSO4.2H2O गिव्स अप 2CaSO4.H2 प्लस 3H2। और वो जो एरो होता है, एरो के ऊपर 73 केल्विन जरूर लिख दीजिए। तो ये जो डिफिनेशन जो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी उसको लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हो, तो अच्छा इंप्रेशन लगेगा टीचर के। तो फिर इसमें देखिए ये जो रिएक्शन हमने बताई थी, तो उसमें देखते हैं कि 2CaSO4.H2 बनता है, मतलब 2 मोल्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को पा लेते हैं, मगर रियल में हाफ मॉलिक्यूल बनना इम्पॉसिबल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सिंगल में CaSO4.H2 में नहीं एग्जिस्ट करता है। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब उसके बाद आगे देखते हैं यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको जो मेकिंग टॉय बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और सरफेस जो होती है उनको स्मूथ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब उसके आगे क्या कहा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है, जब ये जो है ये सबसे पहला फार्मूला है, मतलब सबसे पहला केमिकल फार्मूला है जिसको बनाया गया है जिप्सम को हीट करके, और ये बनाया कहाँ गया है, पेरिस में बनाया गया है, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पहला इसमें क्या कहा गया है कि कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो इसमें आप सीधे ब्लीचिंग पाउडर लिख दीजिएगा। और फिर आगे चलते हैं, तो नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड BaCl, मतलब वो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी इसको क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करा जाता है तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो नेम लिख दीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन जो है उसकी ब्लीचिंग पाउडर वाली वो लिख दीजिएगा। अब थर्ड आता है, तो नेम दी सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड
फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज़ किया जाता है? वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। अब फोर्थ लेते हैं, तो फोर्थ में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? गिव द इक्वेशन ऑफ दिस। तो इसकी इक्वेशन को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 गिव्स हीट, तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए 2 NaHCO3 गिव्स अप Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये बैलेंस का इक्वेशन हो जाएगी इसकी। अब आगे चलते हैं, तो आगे में लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो इसमें ये जो ऊपर रिएक्शन दी गई है ये वाली, इसको लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है, और इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू फॉर